नमस्कार, जय माता दी। आज की वीडियो में बात करेंगे वाहन दुर्घटना से बचने के उपाय के बारे में तथा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। जब भी आप कभी यात्रा के लिए घर से निकलते हैं, आप ड्राइविंग करें या आपको यात्रा करनी है, तो आपको सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, अन्यथा आपके जो इष्ट देव हैं आपको उनका स्मरण करके निकलना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको हनुमान जी का तो नाम अवश्य लेना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। अन्यथा आपको हनुमान जी के जो 12 नाम हैं वो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना दिया है, आप उनको भी जप करके निकल सकते हैं। इससे आपकी जो यात्रा है वो सेफ रहेगी। दूसरा, अपनी गाड़ी में कभी भी जो भी आप खाना पीना करते हैं वो आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपके खाने पीने के जो छोटे टुकड़े रह जाते हैं और जो उसके अंदर छोटे गिलास वगैरह यदि रह जाते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और आपको अपनी गाड़ी में नॉनवेज तो कभी नहीं खाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है और आपकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती, यदि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है या आपकी गाड़ी कहीं से टूट फूट उसके अंदर हो चुकी है, तो आपको उस गाड़ी को जल्दी से जल्दी रिपेयर करा लेना चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वापस से उसका दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको ऐसी गाड़ी लेकर नहीं घूमनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो भी आपकी गाड़ी को ड्राइव करता है, ड्राइवर एक ही होना चाहिए, अन्यथा आपके जो ड्राइवर जो चेंज होते हैं तो उनकी भी एनर्जी और वाइब्स या तरंगे बदलती रहती हैं, जो आपकी गाड़ी को दुर्घटना का शिकार बना सकती है। देखिए, ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब मैं बात करूँगी एक ऐसे दिव्य कवच के बारे में जिसको आपको करना ही चाहिए। एक दिव्य कवच और मंत्र, और यह जो दिव्य कवच है ये है जो आर्मी वाले हैं और पायलट हैं और जिनका प्रोफेशन ही ट्रैवल है, इन लोगों को तो यह कवच अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन सा कवच है और आपको कैसे करना है, और इसका फलश्रुति भी मैं आज आपको बताऊंगी, जो आप अपनी गाड़ी और खुद की सेफ्टी के लिए आप ये कर सकते हैं। हम जब भी कभी सफ़र पे निकलते हैं, या तो बाइक लेके निकलते हो या बाइक कार हम घर से निकलते हो, या हम कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हों, तो हमारे साथ साथ हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि पता नहीं कैसा सफ़र रहेगा। आजकल आप देखते हो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं भी कुछ भी आप देख नहीं सकते, किसकी क्या कोई एज नहीं है तब भी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस कवच से कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और ना ही आपका एक्सीडेंट यदि होता भी है, वैसे तो मैं यही कहूँगी, यही मेरे भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये दिन किसी को ना देखने को मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होता ही है। लेकिन इस कवच को करने से आप जो कहते हैं जो होना होता ही है, लेकिन होनी भी टल सकती है। तो इसलिए आप ये कवच का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। घर से निकलने से पहले आपको ये मंत्र तो ज़रूर बोलना है, और कवच जब आप डेली अपने रूटीन पूजा में करना। ये जो कवच मैं बता रही हूँ ये आपके जो आर्मी में हैं, जो बॉर्डर पे पड़े रहते हैं, उधर जो आपके पायलट हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको तो जो ट्रैवलिंग जिनको बहुत ज़्यादा करनी होती है, ये है जो कवच मैं बता रही हूँ। ये 2 कवच है, इनमें से कोई भी एक कवच कंठस्थ याद होना चाहिए, और नित्य पूजा में अवश्य ही ये आपको करना चाहिए कवच पाठ। और घर से निकलने से पहले आपको इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आज मैं आपको नारायण कवच के बारे में बताऊंगी। नारायण कवच एक ऐसा कवच है जिसको करने से आपकी नारायण कवच का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के स्कंद 6 और 8 में किया गया है। नारायण कवच के बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताया था कि पहले आपको सुखदेव के बारे में बता दें। सुखदेव जी महाभारत काल के मुनि थे, वो वेदव्यास जी के पुत्र थे। राजा परीक्षित ने जब भगवान देवराज इंद्र से ये पूछा कि ऐसा कौन सा पाठ है जो आपने किया और आपकी शत्रुओं से आपने विजय प्राप्त कर ली, आपने खेल खेल में सेना को अनायास ही जीत लिया, त्रिलोकी राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने इससे सुरक्षित होकर कैसे खुद के प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया था, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया, तुम एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करो। तो आइए
जानते हैं कौन कौन से इस कवच के लाभ हैं। इस पाठ को करने से एक प्रकार की आपत्तियाँ, अनेक प्रकार की आपत्तियाँ और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। अनेक प्रकार की आपत्तियाँ, यदि आप घर से निकलते हैं तो भी आपको लग रहा है कि आपकी जान का खतरा है, आप पे शत्रु अटैक कर सकता है, तो भी आप ये पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। नारायण कवच में हम विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि जंगल, रणभूमि, अंधकार, प्रलय, सूखा आदि सभी विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। तो ये उस समय का पाठ है। देखो, उस समय पर जंगल, रणभूमि, अंधकार, प्रलय, सूखा, ये प्रकृति की वो होती थी उस टाइम पे। प्रकृति ने प्रलय दे दी, कहीं सूखा मचा दी, तो उन सबसे इसमें बार बार आपत्तियों और रक्षा की प्रार्थना की गई है। आजकल ज़्यादातर देखिए एक्सीडेंट और शत्रु तो हर किसी के मिल जाएंगे, तो एक्सीडेंट, यदि आप घर से निकल रहे हैं तो ये आप नारायण कवच का पाठ करें। इसके अलावा आपको, यदि आप ये पाठ करने में असमर्थ हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी जन धन की हानि इस वाले पाठ से रुकने वाली है। आपको एक मंत्र है इसी नारायण कवच का, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करके घर से बाइक पे बैठते समय, गाड़ी में बैठते समय आपको यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप गाड़ी में, रास्ते में चलते चलते भी इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। आपका यह मंत्र आपके जीवन की रक्षा अवश्य करेगा। साथ ही इसमें जो श्लोक बताए हैं मैं आपको बता देती हूँ। इसके जो यदि आप पढ़ते हैं नारायण कवच, तो आपकी कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो इस कवच से पूरी नहीं हो। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तो समझ जाइए, आप पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं कर सकती। बाघ, हिंसक जीव, यहाँ तक कि जो आपके शत्रु हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि आप ये नारायण कवच का पाठ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनता है और बड़े ही आदरपूर्वक और श्रद्धा से इसका श्रवण करता है और इसको ग्रहण करता है और इस कवच का पाठ करता है, वह सभी भयों से मुक्त हो जाता है। इस पाठ को निष्ठा के साथ करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पाठ करने के पहले आप अपने कर्म या मनोकामना का संकल्प अवश्य लें। किसी भी अवस्था में हो, आप यह नारायण कवच का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह पाठ स्वच्छता और आस्था के साथ करना बहुत ही आवश्यक है। भगवान विष्णु पर आपका अटूट आस्था और विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। आप इस जाप के अद्भुत परिणामों के साथ धन्य हो जाएंगे। यदि आपको इसकी आपने साधना कर ली, आपको अनेकों विपत्तियों से इस कवच से सुरक्षा प्राप्त होगी। कवच का पाठ करने से सभी प्रकार के व्यवधान, आपत्तियां, विपत्तियां, अनायास जो भी कोई विपत्तियां होती हैं वो सब, तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, जो भी जिनके भी पति, बेटा, भाई फौज में है, आर्मी में है, उनको बॉर्डर पे रहकर देश की सुरक्षा करनी पड़ रही है, उन लोगों को तो ये अवश्य ही पाठ करना चाहिए। और जो लोग, जिनका जो व्यवसाय या प्रोफेशन मैं कह सकती हूँ, जो पायलट हैं या जो ड्राइवर हैं, इवन हम लोग भी तो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, तो हम लोगों को भी यह पाठ अवश्य करना चाहिए। और ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको जब भी आप कभी यात्रा में निकलेंगे तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही और मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी, इस पर डालती रहूँगी जैसे जैसे मैं पढ़ती रहूँगी। आप अपने जो हमारे शास्त्र हैं, उन ग्रंथों का आप भी अध्ययन कीजिए। आप स्वयं से, आपको खुद से मिल जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जो हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का निवारण लिखा हुआ है। तो कृपा करें और ये सारी चीज़ें पढ़ें। कृपा करके, अगर आप पे भगवान की कृपा होती है, बनती है, आपको टाइम लगता है, और ना तो आप मेरे यहाँ पे आके सुन ही सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से एक हैंडफुल रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक शेयर कितने लोगों के सुरक्षा के लिए वरदान हो सकता है। इसलिए आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। धन्यवाद।